वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आज का ये वीडियो, इसमें कोई भी स्टडी टेक्निक्स की बात नहीं हो रही है, कोई भी लॉजिकल गेसिंग की बात नहीं हो रही है, कोई भी पीवाईक्यूज एनालिसिस की बात नहीं हो रही है आप लोगों के साथ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है, एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट टुमारो इज योर एग्जाम एंड दिस इज अ बिग डे इन योर लाइफ बिकॉज वी प्रिपेयर होल ईयर, इवन मोर देन अ ईयर फॉर दिस एग्जाम। सभी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, एक साल उससे भी ज्यादा साल, दर साल इसके लिए मेहनत करते हैं। और इतना ज्यादा डाइसी है ना प्रीलिम्स की, अगर थोड़े से भी चूक जाए तो फिर से मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परेशानी कहाँ कहाँ आएगी आपको कल, तो उससे बचना है। जैसे इन द सेम महाभारत, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि छल से बचने के लिए तुम्हें छल आना चाहिए। तो काइंड ऑफ प्रीलिम्स इतना ज्यादा डाइसी हो गया है कि वो एक छल ही है। और उस छल से बचने के लिए कि आपका रिजेक्शन नहीं हो, क्योंकि रिजेक्शन का ही एग्जाम है, सिलेक्शन का कम है। तो उस चीज से देखिए ध्यान क्या देना है कि अब कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपने काफी पढ़ लिया है। माइंड को लास्ट एक दो दिन रिलैक्स करने दीजिए और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिए। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इज बी कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस एग्जाम विन, जिन लोगों, जो लोग पहली बार जा रहे हैं ना, देने उनको पता चलेगा जब वो कल जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने दिया है उन्हें तो पता ही होगा ये चीजें। कॉन्फिडेंट मतलब देखिए, आपने सागर जैसी तैयारी की है, मतलब इट इज अ वास्ट सिलेबस लाइक यूनिवर्स एंड यू हैव डन योर वेरी बेस्ट इफ यू हैव स्टडीड सीरियसली फॉर दिस एग्जाम। तो कॉन्फिडेंट रहिए ना। देयर आर स्टिल मेनी सेक्शंस जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी हिस्ट्री स्ट्रेंथ होगी, आपकी पॉलिटी स्ट्रेंथ होगी, बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ होगी। और कंपैरेटिवली, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है ना, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, पर्सपेक्टिव वाला एग्जाम है। यहाँ पे किसी भी लोग की, फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ उसका अच्छा होगा। जेनेरिक एग्जाम है ये। तो आपका जो सेक्शन है अच्छा, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, अपने स्ट्रेंथ्स पे, और प्लान करिए। मतलब देखिए, करिए क्या कि कल एग्जाम है तो सेंटर वेंटर के आसपास की चीजें पता कर लीजिए। अगर ज्यादा दूर है तो, अगर नजदीक है तो इट्स गुड। अब जैसे मैं जब एग्जाम देता था तो मेरा एक बार बहुत ही ज्यादा दूर दिया था सेंटर, तो मैं सुबह सुबह मैं कंफ्यूज हो गया था हड़बड़ाहट में। मैंने बाइक कर लिया रैपिडो से, फिर मेरे दिमाग में आया, अरे यार बाइक से गिर जाऊंगा तो फिर कहीं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मतलब नेगेटिविटी थॉट आया। तो फिर तुरंत बाइक कैंसिल किया, फिर बारिश शायद हुई थी, पता नहीं। तो कोई कैब नहीं मिली, फिर मेट्रो में दौड़ के गया, कीर्ति नगर में रहता था, कीर्ति नगर से दौड़ा। मेट्रो से पता चला कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेट हो जाएगा। फिर मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर अंदर दूसरे लाइन से दौड़ के वापस आया कीर्ति नगर। फिर वहां से हाईवे के पास से कोई ऑटो वॉटो किया, नॉर्मल बुक। तो ऐसे करके हफाजार्ड सिचुएशंस क्रिएट कर दिया। तो जनरली होता क्या है कि आपको उस दिन अपना माइंड कूल रखना है, इसलिए मैंने लिखा है प्लान योरसेल्फ। जो भी चीज आपको करना है, एकदम सही सोच से करना है। कुछ हड़बड़ाहट, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, इससे आपका वो दिन सही होगा। क्योंकि मेरा, जब मैं एग्जाम हॉल पहुंचा था तो बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी, पसीने आ गए थे। तो आता हुआ चीज भी गलत करके आ गया, 3 4 क्वेश्चंस। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी कारण कुछ खा लीजिएगा और पानी जरूर रखिएगा, क्योंकि स्कॉर्चिंग हीट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वाटर रखिएगा, कोकोनट वाटर मिलता है, इट्स गुड। और देखिए, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो फर्स्ट चीज आपको दिमाग में रखना है, अपने आप को बोलते रहना है कि 20 से ज्यादा क्वेश्चन तो कोई नहीं बना रहा है डायरेक्टली। मतलब ऐसे 100 क्वेश्चन अगर होंगे, तो 100 क्वेश्चन में आपको, उस 100 क्वेश्चन में सिर्फ 20 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, जो सभी लोगों को, जो टॉपर भी होगा ना, उसको 20 से ज्यादा उसके डायरेक्टली आंसर नहीं पता होगा। मतलब चारों आंसर में डायरेक्टली वो मार्क कर दे। मैक्सिमम जो 2 3 साल का ट्रेंड है ना, वो 20 ही जा रहा है। तो घबराना नहीं है। फर्स्ट इटरेशन में आपको पूरा पेपर देख लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन आया है, विच सेक्शंस दे हैव आस्क्ड। और यही यही जो टाइम होता है ना, यहाँ पे आपको डिफिकल्टी नेचर का पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है। जैसे आपने 2023 का पेपर देखा होगा, आपने 2022 का पेपर देखा होगा, तो ये जो पेपर आपके सामने आएगा ना, सीरियस तैयारी करके आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि इसमें 20 क्वेश्चन ही सभी लोग बना पा रहे हैं, या फिर इसमें बढ़ गया, इजी आ गया है। जैसे 2016 का पेपर आ गया था ना, इजी एकदम, तो इसमें कहीं 30 क्वेश्चन आ गया क्या, 30 क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं। तो यहीं पर आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए ये वाला इटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस इटरेशन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है
कि आपको सभी क्वेश्चंस इसमें एक बार देख लेने, ग्लांस कर लेने, और इवन बाकी क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्टली श्योर नहीं है आंसर, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिया डायरेक्टली वाले, 80 क्वेश्चन अभी भी बचे। 80 में आपको हो सकता है कि 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दो आंसर्स होंगे, मतलब दो आंसर से एलिमिनेट कर पा रहे हो, जो मैंने आपको बताया ना लॉजिकल केस से। तो वो 50 क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क करना है, यहाँ पर ओएमआर में मार्क नहीं करना है वो चीज। उसके बाद जब दूसरा इटरेशन पे आप आइएगा ना, 2 या 3 राउंड, ये आपके ऊपर है। देखिए बहुत लोग यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं कि 2 राउंड बनाइए, बहुत लोग बोलेंगे 3 राउंड बनाइए, मतलब 3 राउंड कहने का मतलब कि 3 बार पेपर को घूम जाइए पूरा। तो उतना टाइम ही नहीं रहता है, क्वेश्चन के लेवल पे रहेगा ना भाई। जिस तरह का हैप्जार्ड रैंडम पेपर आ रहा है, आप कैसे 3 राउंड और 4 राउंड लगा लीजिएगा। तो उस हिसाब से अगर 2 राउंड भी सही से लगाइए और 70 से 75 भी अटेम्प्ट करके लोग पेपर निकाल रहे हैं, एक्यूरेसी का सवाल है यहाँ पे। तो जनरली फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया क्या करना है। 20 क्वेश्चन आपको लगा देने हैं जो आपके बन रहे हैं, बाकी 80 क्वेश्चन आपको, उसमें से मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने सर्कल किया जिसमें आप कंफ्यूज है कि ए आंसर है या बी है, मतलब दो ऑप्शंस, तो उनको मार्क कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में। अब जब दोबारा, जब 1 घंटे बाद आप लास्ट के 1 घंटे में जब जाइएगा ना, तो वहां पर उनको एनालाइज करिए और फिर जाकर लास्ट में ओएमआर मार्क करिए, हाफ एन आवर जब बचेगा उससे पहले। जब आधा घंटा बचेगा उससे पहले ये 50 क्वेश्चन जो आपने अच्छे से एनालाइज किया है उसको मार्क करिए, जिसमें आपको डाउट था कि ये सही होगा या वो सही होगा। अब यहाँ पर एक चीज और दिमाग में रखना है, देखिए डोंट ओवर थिंक। क्योंकि मैं जब एग्जाम देता था तो यहाँ पे 3-4 गलती कर देता था कभी कभी, सभी लोग करते। मतलब आपने फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चंस के आंसर सही मार्क किए होंगे, लेकिन लास्ट का जब आधा घंटा बचेगा उसमें आप फिर से ओवर थिंक कर दीजिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा इन्फ्लेशन का, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, फिर ज्यादा ओवर थिंक करके इजी इजी क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ ज्यादा ऐसा होता है, अगर आपने मॉक में और पीवाईक्यूज लगाने वक्त ऐसा फील किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चंस भी आप फर्स्ट राउंड में ही मार्क कर लीजिए, वो 10 क्वेश्चंस, मतलब 20 + 10 30 शुरू में ही मार्क कर लीजिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैंने इटरेशंस की बात की है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कैसे आपको अपना सॉल्व करता है, तो इस बेसिस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो वैरी करता है। अब जैसे 3 साल का पेपर आ रहा है, 2 साल का, लास्ट 2 इयर्स का पेपर आ रहा है, तो 75 इज अ गुड अटेम्प्ट अगर एक्यूरेसी के साथ 100 में। लेकिन अगर 2016 के जैसा पेपर आ गया तो आपको 90 भी करना पड़ेगा, 85 भी करना पड़ेगा उस। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेगा, यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल बॉडी। तो वो क्या करेगा किसी को भी नहीं पता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा कर देगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया, सरप्राइज के लिए रेडी रहिएगा कि कुछ भी सरप्राइज दे सकता है। जैसे वनली पेयर, वनली टू पेयर, इसका सरप्राइज दिया था पिछले 2 साल से, उससे पहले एग्रीकल्चर का दिया, उससे पहले खेल जगत से पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस डाल दिया। तो उस तरह के 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे जो सरप्राइज करेंगे आपको, पैटर्न होगा जो सरप्राइज करेगा। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है ना कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का खेल है, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस लिखा है। जो आदमी ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा चीज जानता है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता। जो अपना 2 घंटा में नर्व हेल्ड करेगा ना, जो अपने कॉन्फिडेंस को हेल्ड करके रखेगा कि यस, जो ऐसा भी पेपर आया, जो भी आया, मैं तो करूंगा जितना मुझे आता है। 70 75 ही बनाऊंगा, डिफिकल्ट पेपर है लेकिन अच्छे से बनाऊंगा। नर्व हेल्ड किया, एग्जाम 2 घंटे एग्जाम हॉल के अंदर, तो पेपर निकल जाएगा। और इसी बेसिस पे हाफ एन आवर से पहले आप ओएमआर मार्क कर लीजिए, कोशिश करिए आधा घंटा 20 मिनट का टाइम बचाने के लिए, ताकि एक लास्ट में 20 मिनट में जो क्वेश्चंस एकदम आपको नहीं आते हैं, जैसे जिसमें आपके एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, 3 में कंफ्यूज है, फिर कुछ क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेके लॉजिकल गेसिंग करना पड़ेगा एकदम से, तो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए लास्ट आवर। अब लॉजिकल गेसिंग पे थोड़ा बात करें कि लॉजिकल गेसिंग के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ना पीवाईक्यूज, वो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि काफी अच्छा आप बता रहे हैं, और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो लॉजिकल गेसिंग का मेरा हमेशा शुरू से आपसे ये कहना रहा कि डोंट ब्लाइंडली फॉलो लॉजिकल गेसिंग। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ा और एकदम किसी ने बोला है कि पोर्ट्स ही आंसर होता है तो पोर्ट्स पे मार के आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। वो आधे घंटे में एक दो ऐसे केसेस लोग करते हैं, लेकिन मैं तब भी आपको यही बोलूंगा कि ब्लाइंडली लॉजिकल गेसिंग मत करिए। सबसे पहला चीज जो आपको फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी योर नॉलेज। नॉलेज के बेसिस पे ही पेपर आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपका लॉजिकल गेस है। मतलब जितने भी मैंने आपको एनालिसिस करके पीवाईक्यूज वाले वीडियोस में बताए हैं ना, वो चीज लगाइएगा जरूर। और हाँ, अगर कुछ भी काम आ रहा होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी में दे दूंगा।
कमेंट सेक्शन, वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले कैसा लग रहा है। वहाँ पे मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि डोंट डिस्कस आंसर्स बिटवीन द एग्जाम। मतलब पेपर वन और पेपर टू के बीच में कोई इंटरनेट मोबाइल का यूज़ मत करिएगा। चुपचाप बैठिएगा, कुछ लाइट लंच लीजिएगा, कोकोनट वाटर रहेगा तो वो लीजिएगा, कोई पार्क आसपास होगा वहाँ बैठ जाइएगा, मंदिर होगी वहाँ पे बैठ जाइएगा, और सीसेट अच्छे से दीजिएगा, और वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करिएगा, जो आपका मैथ, इंग्लिश या फिर जो भी है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन वाला बात मैं भूल गया, ये जीएस 1 का भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे सुबह में, तो वहाँ भी अगर मान लीजिए आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो पॉलिटी से स्टार्ट करिएगा पेपर, या फिर ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो ज्योग्राफी से करिएगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। ये चैनल मैंने खोला था नवंबर में, जब एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे, धीरे धीरे फैमिली बनी, 500 सब्सक्राइबर्स के आसपास चला गया हूँ जेन्युइन। तो इसको हेल्प करिए और ज़्यादा बढ़ाने में, बिकॉज दिस इज द ओनली सोर्स आई हैव टू हेल्प यू। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू।